आपके ऊपर भी चल रहा है 498A का घरेलू हिंसा का मुकदमा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हमें मिल चुकी है लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें पूरे केस को ही रद्द कर दिया गया। इसमें चार्जशीट भी फाइल हो गई थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप अपने केस को रद्द करवा सकते हैं अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा करा गया है। तो ये जजमेंट आपके फेवर में है। जिस भी इन लॉज के ऊपर ये झूठा मुकदमा किया गया है लड़की के द्वारा कि उनको घरेलू हिंसा करी गई, उनके साथ मारपिटाई की गई, तो आप इस जजमेंट का यूज करके, अगर 498A के केस में चार्जशीट भी फाइल हो गई है, तब भी आप अपने केस को रद्द करवा सकते हैं। तो इस जजमेंट का यूज होगा। ये लेटेस्ट जजमेंट है, 25 सितंबर 2024 की जजमेंट है। कैलाश बहन महेंद्र भाई पटेल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। इस जजमेंट को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जो कहना है वो मैं बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था। इसमें यह था कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की जा सकती है। अगर चार्जशीट फाइल हो गई आपके केस में, तब भी क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। तो अगर आपके केस में भी हो गई है चार्जशीट फाइल, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब हम अपने केस को रद्द नहीं करवा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पर भी चार्जशीट फाइल होने के बाद भी आप अपने केस को रद्द करवा सकते हैं। अगर चार्जशीट फाइल हुई और चार्जशीट फाइल होने पर क्या होता है, जज ने जो देखा कि चार्जशीट जो फाइल हुई, जो कंप्लेंट में एलिगेशन थे, वो सेम डिट्टो एलिगेशन किस में थे, चार्जशीट में। कुछ भी नया नहीं आया। चार्जशीट एंड एफआईआर सिंपली रिप्रोड्यूस वर्डिंग ऑफ द कंप्लेंट। कुछ भी नया निकल के नहीं आया। जो उसमें थे, जो एफआईआर और कंप्लेंट, जो कंप्लेंट में था वही एफआईआर में, वही चार्जशीट में। इवन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हो गई, सब हो गया, लेकिन तब भी कोई नया तथ्य निकल कर नहीं आया। और जब ऐसा होता है कि जो कंप्लेंट है वो पूरी की पूरी चार्जशीट वही पूरी की पूरी चार्जशीट है, तो इसका मतलब एलिगेशन जो है वो फॉल्स एलिगेशन है। क्योंकि अगर रियलिटी होगी तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर निकल कर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट भी निकल के आएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, इसका मतलब फॉल्स एलिगेशन है। और इस रीज़न की वजह से ये जजमेंट आई है कि हम जो है इस कार्रवाई को रद्द करवा सकते हैं। तो अगर आपके केस में भी सेम है कि एफआईआर में और कंप्लेंट में जो है वही चार्जशीट के अंदर है, तो आप भी अपने केस को रद्द करवा सकते हैं। चार्जशीट फाइल हो जाती है, अगर कोई आरोप नहीं बनता है तो कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी। ओके। 482 सीआरपीसी न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने का अधिकार, ये जजिस को राइट देता है। 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट के पास राइट है कि अगर उन्हें लगता है कि न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, और तो उनके पास राइट है कि उसको वो रोकेंगे। इसलिए पावर है उनके पास 482 सीआरपीसी में कि वो केस को रद्द कर सकते हैं, एफआईआर क्वॉश कर सकते हैं। इनके पास राइट है 482 सीआरपीसी में। तो जो भी हाई कोर्ट है, जजेस हैं, उनके पास राइट है न्याय प्रक्रिया का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो वो रोक सकते हैं।